हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रद्युम्न कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इसमें बचा हुआ हिस्सा था फॉर्मेटिंग के बाद आप सेल देखिए, स्टाइल के बाद इंसर्ट, ठीक है दोस्तों? आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई नई रो या फिर नई कॉलम तो मैं वैसे ही सिलेक्ट करूँगा। जैसे अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो ऐसे सिलेक्ट कर लिया, अगर रो इंसर्ट करना है तो ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा ऑप्शन में, अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन पीछे हो जाएगा, यहाँ पे एक आगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा और रो इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे कहीं पे सेल इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करना है तो मैं चाहूँगा और सेल इंसर्ट कर लूँगा। देखिए एक नया रो ऐड हो गया, ठीक है। ये तरीके होते हैं, ठीक है। अब यही करते हैं डिलीट, ठीक है। अब यहाँ से हम डिलीट करना होगा तो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे और जस्ट क्लिक करेंगे डिलीट रो को और डिलीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे और चीजें हैं उन्हें समझेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट में आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ इनकी विड्थ दे रखी है, मतलब फॉर्मेटिंग दे रखी है। तो इसकी विड्थ आप यहाँ से मैनुअली जाके बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको विदाउट ऑप्शन ऐसे बता चुका हूँ कि आप ऐसे भी विड्थ इसकी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ऐसे भी करके आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू में फॉर्मेट का ऑप्शन का यही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है प्रोटेक्टेड सीट, तो यहाँ पे अपन अपने सीट पे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पासवर्ड का लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस किस चीज़ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे दे रखा है। एडिटिंग पे लगाएंगे या फिर किस किस चीज़ पे लगा सकते हैं, इसके लिए ये दे रखा है। तो एडिटिंग पे अगर पासवर्ड लगा देंगे तो आप एडिट करेंगे तो नहीं होगा, पासवर्ड अनलॉक करने के बाद आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, इस सीट को लॉक कर सकते हैं, लॉक कर देंगे तो कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा कोई। अदरवाइज फॉर्मेट जो सेल की फॉर्मेटिंग होगी जो आपको यानी यहाँ से दे रखा था नंबरिंग में, सेम वही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अलाइनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बॉर्डरिंग अगर वगैरह ये सब मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिल कलर अगर वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ऑटो सम, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑटो सम करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, अल्ट और प्लस, ठीक है। अल्ट और प्लस करूँगा तो ये हमें दिखाई देगा, ठीक है, इसका सम। अदरवाइज मैं यहाँ से सम करूँगा, ऑटो सम का ऑप्शन लूँगा तो भी मैं यहाँ से इतना ऐड कर पाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। खाली जगह को ही ये छोड़ देगा, बाकी जहाँ तक रहेगा डेटा सबको जोड़ देगा। मैं अगर इस रो को अगर मिटा देता हूँ यहाँ से, इस वाले रो को डिलीट में जाऊँगा और डिलीट में से डिलीट रो कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ अल्ट और प्लस से, अल्ट और प्लस से अगर इसे अपडेट करता हूँ तो हम देखेंगे सारा का सारा डेटा वापस हमें मिल जाएगा, ठीक है। अल्ट और प्लस, ठीक है, टोटल 28,000 हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हम अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी फंक्शन मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं, ठीक है। एवरेज भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एवरेज सबका कितना होगा ये दिखा रहा है, ठीक है। जैसे 7,000 सबका अगर मान दिया जाए तो एवरेज होगा, तो 7 चौक 28 हो गया एवरेज, ठीक है। और भी हैं दो चार फीचर्स, ठीक है। इसमें से काउंट नंबर कर लेंगे, तो काउंट नंबर 4 है, 4 ही है तो कॉलम, ठीक है, इसे काउंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा देखेंगे तो मैक्स कौन सा है, इसमें मैक्सिमम 10,000 है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम 4,000 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और मोर फीचर है, तो वो हम जब जाएंगे फार्मूला टैब में तो आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिल, ठीक है। फिल बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। ये देखिए फिल होता है, आप इसे कहाँ पे फिल करना चाहते हैं, राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड वाला यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपको यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, राइट वाले को इसमें फिल करना है, ठीक है। तो आएंगे फिल में और
इसे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, सॉरी राइट वाला तो खाली ही है, इसमें जाते हैं और राइट वाले को इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद देखते हैं अपर वाला भी सब ऐसे ही काम करेंगे सब, जैसे अप डाउन वाला। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से अप कर देता हूँ, तो ये देखेंगे ये जो नीचे वाला टेक्स्ट था ये वाला यहाँ पे फिलअप हो चुका है। कंट्रोल जेड करके वापस मैं दिखाता हूँ, ये लिखा था मैंने और यहाँ पे जब अप करूंगा, ठीक है, तो अप वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला अप आ गया। अब इसी को अगर डाउन करता हूँ तो यहाँ से डाउन वाला आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। डाउन हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ और डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे इन डेटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो गया। ESC कर लीजिए, स्कैप कर लेंगे तो अब हाईलाइट जो था वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट वाला जो डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ का जो लेफ्ट है वो यहाँ पे आ जाए, सॉरी, ठीक है, इस साइड का। तो लेफ्ट वाला डेटा देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तरीका होता है, ऐसे आप सम का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक सीरीज, सीरीज इंसर्ट करना हो तो आपको, अब सीरीज इंसर्ट करना हो, आप यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ टॉप पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, टॉप पे, और फिल में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ और इस कॉलम में, कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 से 100 तक की कोई डिजिट मतलब नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, मुझे एक छोटा सा रेंज लेना होगा या फिर इतने में काम करना होगा। तो सीरीज में जाना है और 1 से 100 तक का डेटा लेना है और ये रो में इंसर्ट होगा। नहीं काम कर रहा है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा। ब्लैंक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए, जैसा कि आप लोग इधर भी देखे होंगे फॉर्मेट क्लियर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर ऑल हो गया। अदरवाइज आप यहाँ से सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, जैसा कि इसके साथ हम करना चाह करेंगे। तो फॉर्मेट क्लियर करेंगे तो देखिए फॉर्मेट क्लियर हो गया, सारा का सारा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट होता है, शॉर्ट की अकॉर्डिंग करना चाहते हैं A to Z। ठीक है, अब A to Z हो गया ये। अदरवाइज आप शॉर्ट किसी और टाइप से करना चाहते हैं, फिल्टर में जाइए, Z to A करिए, सारा का सारा वैसे हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप और भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं फिल्टर को। फिल्टर क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिल्टर को फिर, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आता है फाइंड, तो फाइंड आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल फाइंड। उसके अलावा रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, गो टू स्पेशल कर सकते हैं, यहाँ से फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला कहाँ है, ये फार्मूला है बस। ठीक है, इसके अलावा कमेंट यहाँ से खोज सकते हैं, कमेंट है नहीं, मैंने इंसर्ट नहीं कर रखा है। इसके अलावा आप देखें तो कंडीशनल होगा फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हैं, हाईलाइट हो चुकी है। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ये चीज़ें आपको दिखा रहा है।
और जस्ट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा है, पर लगाएंगे हम अगले वाले में, तो वहाँ पे हम आपको दिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो इस फिल वाले को मैं सही से थोड़ा चेक कर लेता हूँ फिर कि उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट। देखिए इंसर्ट में क्या होता है, पिवट टेबल जो होता है ये किसी डेटा को डायनामिक टाइप से दिखाता है। जैसे मान लीजिए इसी को मुझे दिखाना है, ठीक है, मैं इतने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, पिवट टेबल में क्या करूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमें दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये टेबल बन चुका है। ठीक है, अदरवाइज अब हम क्या करेंगे देखना होगा सीरियल वाइज। देखिए सीरियल वाइज सम ऑफ सीरियल नंबर। ठीक है, अब इसका देखना है तो नेम भी दिखाएगा। देखिए नेम सारा का सारा दिखा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंकित गांधीनगर से, राघव मऊ से, सोमे से, ऐसे 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 करके दिखा रहा है। ठीक है, ये भी दिखा रहा है सब, उनका एड्रेस वगैरह वगैरह भी दिखा रहा है। ब्लैंक था, इसका दिल्ली था, इसका यहाँ पे था, ये इसका यहाँ पे था। सैलरी कितना था, सैलरी सबका दिखा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए एक अलग टाइप से आपको ये क्रिएट करके दिखाएगा। आप वहां से एनालाइज कर सकते हैं, ताकि ये बस एनालाइज करने के लिए ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से टेबल का इसका नाम रख सकते हैं, यहाँ से जो भी। ठीक है, फिर यहाँ से एक्टिव सेल का नाम रख सकते हैं, जो भी सेल है उसका नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट इसके बाद यहाँ पे अप डाउन करना होगा तो ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, इसे ग्रुप बना सकते हैं, इसे अनग्रुप फिर कर सकते हैं, स्लाइस सर कर सकते हैं। यहाँ से आप किसे हटाना चाहते हैं, ठीक है, हट जाएगा। फिर हटाना लाना चाहते हैं, हट जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग आ गया स्लाइस में। ठीक है, ऐसे ऐसे भी करके देख सकते हैं। जैसे देखिए किसका किसका है, ऐसे स्लाइसर से मैं अगर आपको और फिर से दोबारा दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइसर में, पे आउट टेबल में। ठीक है, यहाँ पे स्लाइसर में तो आपको जैसे ये मिल गया, और ये भी मैंने ले लिया, इन सबको इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब आप कहाँ कहाँ रख के देखना चाहते हैं, जस्ट वैसे ही आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान दें तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी हमें चीज़ मिलेगी, इसकी डिज़ाइन मिलेंगी। यहाँ पे आप डिज़ाइन इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। इसके अलावा आप इसको में से किसी को बैकवर्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पीछे है, ये आगे है, तो मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, गेन फॉरवर्ड कर दूंगा, फ्रंट कर दूंगा। ये वाला आगे आ गया, ये पीछे चला गया। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ करते हैं। तो इसे देखें तो ये इसके ऊपर है, पर इसे ऊपर करना चाहते हैं तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी, इसको अगर बैक करना है तो आप क्या करेंगे, सेंड बैक कर देंगे। ठीक है, लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में हो गया। ठीक है, और सिर्फ बैकवर्ड करना है तो इसे करिए और बैकवर्ड कर दीजिए, एक बैक जाएगा बस, फिर एक लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अब समझ में आएगा। ठीक है, ये सबसे पहला नंबर, ये सेकंड नंबर और वो लास्ट नंबर। ठीक है, तो ऐसा करके इस बैकवर्ड का यूज किया जा सकता है। अलाइनमेंट का दिखा देते हैं आपको। अलाइनमेंट कहाँ होगा, तो अभी इसमें अलाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये फ्लोटिंग है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से हाइट विड्थ मेंटेन कर सकते हैं, कितने कॉलम होंगे ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइट मेंटेन कर सकते हैं। देखिए हाइट कम हो रहा है, यहाँ से विड्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब इसके अलावा पेवाइट टेबल में एनालाइज में जाएंगे तो आपको देखेंगे फ्लोटर कनेक्शन होता है, फिल्टर कनेक्शन। आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें से देखिए लोकल नेम जो है वो मैंने सीट 4 से हटा दिया है। ठीक है, ये ऐसे करके फिर रिफ्रेश करिए, डेटा आपको रिफ्रेश मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये इसका सोर्स है, सोर्स को चेंज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ से सोर्स दे रखा है इसी को। ठीक है, मैं सोर्स नहीं चेंज करना चाहता, फिर वापस यहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे तो डेटा को सारा का सारा क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव करेंगे, इसको कहाँ मूव करना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फील्ड एंड आइटम सेट
तो यहाँ पे करेंगे सारा का सारा कैलकुलेट उससे कर सकते हैं। देखिए क्या है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको उप्स टूल्स मिलेंगे, रिलेशन मिलेगा, इसका रिलेशन ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक है, पर ये अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अलग शीट पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे पे और चार्ट बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप इसे सीरियल बाय सीरियल करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं इसके ओरिजिनल पार्ट में आते हैं। ये रहा ओरिजिनल पीस, ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे एक नई सीट इंसर्ट हो गई। आप अगर सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। सीट का नाम चेंज करना होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाम दे देंगे, ठीक है। 43 मैंने नाम दे दिया है। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे मैंने ये चीज़ें होम टैब बता दिया है। अब देखते हैं इंसर्ट टैब में और ठीक है रिकमेंडेड टेबल, तो रिकमेंड टेबल को यहाँ तक रेंज दे देंगे और उसके बाद एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी क्या कर रहा है पेवाइड टेबल का ही है, पर ये टेबल्स मैंने आपको बता रखे हैं, पर यहाँ से रियल टेबल टेबल मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का रेंज सिलेक्ट करें, अब हो जाएगा ये टेबल, ठीक है। अभी ये ऐसा टेबल नहीं हो पाएगा जैसा ये इस पे बॉर्डर लगा के हम बनाते हैं, वो टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अलग टाइप का टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस डिवाइस। देखें तो मेरे पास कोई खास इमेज तो होगी नहीं, जैसा कि जैसा इसे ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये काफ़ी सारे सेल में आ रहा है। अब अगर आपको एक सेल में करना होगा तो सेल की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, जैसा देखिए ये। अब इसे करिए और बड़ा, ठीक है। अब उठा के इस सेल में रख दीजिए, अभी भी फिट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब ये इस सेल का हो जाएगा, ठीक है। इस सेल में हो गया ये। अब यहाँ पे ये सेल हो गया है। अब हम चाहें तो इस इमेज के साथ कोई अगर जैसे रेफरेंस देना अगर अगर होगा तो ये हम कर पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे करते तो ये मूवेबल था, किसी रो में नहीं था, ना किसी कॉलम के तो किसी सेल में नहीं था, इसलिए नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ही हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो शेप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई शेप वगैरह वगैरह जैसे कि बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे शेप आप ले लीजिएगा, बना लीजिएगा और यहाँ से भी कोई एंगल उंगल ड्रॉ करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें ही और भी चीज़ें जैसे स्मार्ट आर्ट मिलेगा। आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट जैसे लिस्ट अगर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसा देखिए, ठीक है। इतने टाइप के आपके लिस्ट मिलेंगी, लिस्ट का स्टाइल मिलेगा, यहाँ पे लिस्ट की स्टाइल मिलेंगी, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ से लिस्ट का कलर अगर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, किसे किस साइड में चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पेन ऑन होगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट मेनू में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो पहले से है उसका हो सकता है, या फिर स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहिए हमें ऐसे स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, वो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आके ऐड हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में ही, तो ये किस कोई चीज़ें इसमें इंस्टॉल करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट होता है, वही पेवाइड चार्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।